जिसका शिकार कर सलमान खान गए थे जेल, अब वही किसानों से रहे हैं खेल। यूपी के बुंदेलखंड इलाके में इन दिनों जंगली जानवरों की आमद के बाद से किसानों की फसलों में खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। हालांकि इन जानवरों को देखकर लोगों में खुशी की अनुभूति भी हो रही है, लेकिन किसानों की सालों की मेहनत से और लाखों की गाड़ी कमाई पर चंद घंटों में ये चूना लगा देते हैं। पशु क्रूरता कानून की सख्ती के बाद इन जंगली जानवरों का न तो लोग शिकार कर सकते हैं और न ही इन्हें कैद करने की सोच सकते हैं। लिहाजा अब लाखों की तादाद में ब्लैक बक यानी काले हिरण की बाढ़ सी आ गई है। जगह जगह काले हिरणों के झुंड चौकड़ी बढ़ते हुए अटकेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों के किनारे विचरण करते हिरणों के झुंड देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इतनी बड़ी तादाद में काले हिरण दिखाई पड़ने शुरू हो गए हैं और स्थानीय किसान इस हिरणों के खेतों में विचरण करने से अपनी फसलों को लेकर परेशान है। उन्हें डर है कि कहीं ये हिरण भी फसलों के लिए अन्ना गायों की तरह परेशानी का सबब न बन जाए। नवभारत समाचार, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से संदीप कुमार। कमरिया के यहाँ आपको क्या परेशानी आती है खेती में? अरे साहब क्या बताएं, हिरन नील गाय से परेशान है। 100-150 का झुंड हिरन का है। फसल बोई जाती है, 4-4, 6-6 अंगूर का पौधा निकलता है खेत में, फसल को चौपट कर देते हैं। रात न दिन यहीं पर पहरा मारना पड़ता है। एक खेत को देखने पर दूसरे भागते हैं। परेशान है इनसे। पहले एक समस्या थी, लोगों के जानवर गाय बैल ये परेशान करते थे। उसका सरकार ने तो निराकरण कर दिया, गौशाला जगह जगह बनवा दी। अब इनसे अगर निजात मिल जाए तो बड़ा शांति मिल जाए। बहुत परेशान है भाई। आपका सफीकुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हो? कमरिया। तो आप किस चीज यहाँ परेशान कैसे हैं आप? अरे पहले गाय से परेशान थे, अब गाय की समस्या दूर हुई तब ये हिरन और नील गाय परेशान कर रहे हैं। बोके आते हैं, सूजा निकलता है, खा जाते हैं, रात रात भर जगते हैं, परेशान हैं। ब्लैक बक हमारे हमीरपुर के जंगलों में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची 1 का प्राणी है और ये बहुत ही दुर्लभ है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे हमीरपुर जनपद में ब्लैक बक है और बांदा में थोड़ा तिंदवारी में पाया जाता है। बाकी अन्य क्षेत्रों में ये बहुत ही दुर्लभ हो गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि वन विभाग की सजगता, कर्मचारियों की निरंतर गश्त और इनका शिकार न होने देने के कारण ये जो है स्वच्छंद रूप से जंगलों से बाहर विचरण कर रहे हैं। और विशेष रूप से मैं ये देख रहा हूं कि कोरोना काल में जब लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है तो ये अपने भोजन व्यवस्था के लिए वन क्षेत्रों से बाहर निकल के पब्लिक के पास आ रहे हैं, बाहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं। लेकिन पब्लिक को इनसे निश्चिंत रहना है। इनसे किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। ये फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वन्य जीव हमारे जंगलों की, हमारे जमीन की आभूषण है, शान है। इनको देख के घबराए नहीं किसान। ये किसी भी तरह से फसल को नुकसान। अच्छा, वन विभाग की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है कि इनको संरक्षित किया जाए, इनकी देखरेख की जाए? हाँ, वन विभाग की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्तर प्रदेश को हम लिखेंगे कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ब्लैक बक पाया जा रहा है और विचरण कर रहा है। इनके संरक्षण के लिए इनको क्या किया जाए, या तो इनको एकत्र करके कहीं बाहर भेजा जाए या इसी जनपद में कोई ऐसा स्थल बना के इनको संरक्षित करने के लिए प्रयास किए जाए। किसान चिंतित भी है इसके लिए फसलों के लिए।